जय श्री कृष्ण बच्चों। इससे पहले हमने वीडियो के अंदर एमोरफोरस और क्रिस्टलाइंस को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसके लिए मेन प्रोडक्ट जो है, इसका पॉइंट ये रहेगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है बेटा, वो दो बड़े पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएट किए जाते हैं, बाइंडिंग फोर्स एंड द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो उसमें पाए जाते हैं। उसको मैंने छोटा सा यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर दिया है, बना के दिया है। तो मेन जो है वो है आयनिक ए, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट एंड डी मेटेलिक। अब आयनिक जो सॉलिड है उसके अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो केवल आयंस हैं, केवल आयंस। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल की NaCl, तो इसमें हो गया Na+ एंड Cl-। तो उनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वो आप कह सकते हो आयनिक। मैं इसलिए इसको डिफरेंशिएट इस तरह से कर रहा हूं ताकि आपके आसपास कोई भी सॉलिड हो तो उसमें अगर आप इन दो चीज़ों की देख लें, उसके अंदर फोर्स कौन सा है, उसमें नेचर ऑफ पार्टिकल कौन से हैं, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये क्रिस्टल का कौन सा पार्ट है, आयनिक है, मॉलिक्यूलर है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है, व्हाटएवर। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स, आयंस नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन फोर्स मैंने अलग अलग लिखा है। फोर्स क्यों लिखा है? हो सकता है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स आप जानते हैं, एक साइंटिस्ट था लंदन फ्रिज, नाम था उसका लंदन फ्रिज। तो लंदन फ्रिज के नाम पड़ गया लंदन फोर्स। इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स। सबसे वीक फोर्स होता है ये। उसके अंदर एग्जांपल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन या आयोडीन। ये मॉलिक्यूल है। H2 इज नॉट एटम, इट इज ए मॉलिक्यूल। तो ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी जो सॉलिड्स होंगे वो, अब आप कहोगे सर ये तो लिक्विड भी नहीं होते हैं, गैस होते हैं। बिल्कुल सही। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे तो लिक्विड या गैस ही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेरी लो टेम्परेचर हो तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी को अपनाएंगे, नहीं तो नहीं अपनाएंगे। नेक्स्ट है पोलर सॉलिड। अब पोलर का मतलब जिसका नेचर पोलर है। अब पोलर नेचर वाला वो हो जाता है जिसके अंदर टेम्परेरी उसके ऊपर प्लस माइनस का साइन लगता है, जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं, वो आता है आपका डाइपोल। तो अगर हम HCl की बात करें तो हम इस तरह से HCl को शो करेंगे। HCl है, यहाँ पे पार्शियल चार्ज लग जाएगा प्लस माइनस का, एक और यहाँ पे मैंने HCl बना दिया। तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स, एंड सो इट इज कॉल्ड पोलर सॉलिड। तो इस तरह के एग्जांपल्स जो आएंगे HCl, H2, NO2, वो सब पोलर में आ जाएंगे। लेकिन बात फिर मुद्दा वही है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये गैस या लिक्विड है, लेकिन एट ए वेरी वेरी लो टेम्परेचर दे एक्ट एज सॉलिड। नाउ थर्ड वन इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन सॉलिड हमारे पास सिर्फ वही है जिसके लिए एक वर्ड आता है फोन, FON। F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। इनके बने हुए मॉलिक्यूल्स, इनके बने हुए कंपाउंड ही अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। वो आपके हैं H2O, NH3, HF। एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं इस जगह पे, तो देखो यार HF2 लिख रहा हूं मैं, और इसके बीच के अंदर मैं ये रेड कलर से जो डॉट डॉट कर रहा हूं, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड बना है तब जब किसी में हाइड्रोजन हो, लेकिन साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए। तीन ही है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद, जिसको हमने तीन में अलग से बांट दिया। बांटने की वजह क्या रही थी? ये फोर्स। नेक्स्ट कोवेलेंट। कोवेलेंट आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। यस, बिल्कुल सही जगह जा रहा है आपका दिमाग। जिनके अंदर आपस के अंदर कोवेलेंट बॉन्डेड की बात करते हैं, जिनमें आपस में कोवेलेंट फोर्स है, वही वंडरवाल फोर्स, वो आपके हो जाएंगे डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका कार्बाइड। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ये डायमंड की तरह ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नेक्स्ट टू डायमंड। डायमंड के बाद दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? तो सिलिका कार्बाइड। इसका ध्यान रखिए। इसमें क्या है? पार्टिकल्स, नॉन मेटल्स। ये सारे नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट साइड में जो पार्टिकल्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो नॉन मेटल से पार्ट बनते हैं, मोस्टली कार्बन के बनते हैं। तो इसके अंदर सारे गुण डायमंड के, सिलिका कार्बाइड एक जैसे, सिर्फ एक ग्रेफाइट है जिसमें कुछ अपवाद रहेंगे जो आपने 10 में पढ़े, गुड कंडक्टर, बाकी सारे पुअर कंडक्टर, बाकी सब हार्ड, लेकिन ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट, स्लिपरी, वो चीज हम डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट मेटेलिक सॉलिड। इसके पार्टिकल्स है मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेरे पास एक लोह की छड़ है, तो अगर मान लो ये लोह की छड़ है, इसमें सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स हैं, लेकिन साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक फोर्स बन जाता है। जितने भी एलॉयस हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उसको हम लेते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये आपके MCQ क्वेश्चंस करने के लिए आपको फायदा में लाएंगे। तो मैं ये कह रहा था, ये आपके क्या MCQs में काम में आएंगे। आपको क्या पता रहना चाहिए? नाम,
आपको क्या पता रहना चाहिए? एग्जाम्पल, साथ के अंदर उसका बेसिक प्रॉपर्टी कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है और उसका फोर्स कौन सा है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने लिखे हैं ताकि आप इनको डिफरेंशिएट कर दो। वैसे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल की हम बात करें तो मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा। और मेटेलिक का सी ऑफ लेवल जो है इलेक्ट्रॉन्स का, वाटर ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको अलग से समझाऊंगा। पहले इनको एक बार जनरल हम टॉक कर लेते हैं। क्या है, हम बात करते हैं सबसे पहले आयनिक। आयनिक के अंदर मैंने वहां पे देखो लिखा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब वो पूछा भाई क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया आपका उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। नमक है आपके पास लेकिन वो पुअर कंडक्टर है, वही अगर मोल्टन हो या पानी में मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर। और वैसे देखो प्योर वाटर भी क्या होता है? बैड कंडक्टर। जब तक कोई इंप्यूरिटी नहीं आए तब तक वो गुड कंडक्टर नहीं कहलाता है। तो ये चीज एक्वस, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं, वो घुलेंगे तो गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट लिखा है वेरी हार्ड ड्यू टू क्लोज पैकिंग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। यानी कि जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं आपके पास, KCl का हुआ, ZnS का हुआ, NaCl का हुआ, लिथियम क्लोराइड का हुआ, ये बड़े हार्ड होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, दो तरह के होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ढंग से पढ़ो तो। जो एक चौक होती है उसका भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, और जो मार्बल नीचे लगा होता है उसका नाम भी कैल्शियम कार्बोनेट है। एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है, तो यहाँ फर्क आ जाता है, एक क्रिस्टलाइन में आ जाता है और एक एमोर्फस में चला जाता है। तो यहाँ पे जब मैं बात आयनिक की कर रहा हूँ तो जिसमें प्लस माइनस की बात आती है वो हो गए आपके क्लोज पैकिंग वाले, तो वो स्ट्रांग होंगे, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट नेचर है ब्रिटल, वही जैसे ही आप उसको मारोगे मारते टूट जाएंगे। कभी इस किसी वीडियो में बताऊंगा कोई भी चीज़ टूटने पर क्यों वो पाउडर हो जाती है, क्या कारण है, क्यों उसका स्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन से बन जाता है रिपल्शन और वो उसको ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूं उसके अंदर मॉलिक्यूलर, और वो जो मॉलिक्यूलर है उसके अंदर पहला पार्ट ले रहा हूं नॉन पोलर, उसके बाद ले रहा हूं पोलर, और उसके बाद ले रहा हूं मैं हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके अंदर देखिए पहला जो मैं ले रहा हूं नॉन पोलर, वो जो है वो है उसके अंदर पहला पॉइंट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी वजह क्या है? ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है इसके अंदर पुअर कंडक्टर एज दे हैव नो आयंस। अब यहां पर जो पार्ट है कि उसका जो कंडक्टर है वो बहुत ज्यादा क्या है? पुअर है। वो पुअर किस लिए है? क्योंकि उसके अंदर कोई तरह के आयंस नहीं है। नेक्स्ट वेरी सॉफ्ट ड्यू टू वीक फोर्स, मतलब इसके जो भी आपके पास है सॉलिड, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मीथेन, ये होते थे गैसेस फॉर्म में आयोडीन की, लेकिन बहुत लो टेम्परेचर सॉलिड होते हैं, हाथ लगाने पर ये क्या हो जाएंगे? ये कंप्रेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि हम स्पॉन्ज की बात करते हैं। उसके बाद है पोलर। पोलर जो है वो है लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका लो है, लेकिन वो क्या है? हायर है नॉन पोलर सॉलिड से। वो क्या है? हायर है नॉन पोलर सॉलिड से। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर होगा पुअर कंडक्टर। ये भी बंदे सबके सब पुअर कंडक्टर में आते हैं। क्यों पुअर कंडक्टर में आते हैं ये? क्योंकि इनके अंदर कोई तरह के आयंस पाए ही नहीं जाते हैं। ये भी सॉफ्ट सॉलिड है। बात सॉफ्ट सॉलिड की आ गई तो इसका मतलब क्या होगा सॉफ्ट सॉलिड का? वो सारे सॉफ्ट सॉलिड होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर भी सॉलिड है, नहीं तो लिक्विड रहेंगे, गैसेस रहेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे नॉर्मली गैसेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट सॉलिड एट वेरी लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल इसमें ले लिया HCl SO2 गैस का, ये बहुत लो टेम्परेचर में एक स्पॉन्जी सॉफ्ट आएंगे। नेक्स्ट बात हम करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 चीजों में पाया जाता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल देखें तो उसके अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये राइट साइड में है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो उसे हम कहते हैं फोन। वो वाला फोन नहीं जो आप करते हैं, मेरा वाला फोन, FON, फोन, FON। ये जो कंपाउंड्स हैं, जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके साथ अगर हाइड्रोजन मिल जाएगा तो बनेगा वाटर, तो बनेगा एमोनिया, तो बनेगा HF। ये कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके दो के बीच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने 11 में पढ़े, इंटर और इंटर, तो ये दोनों पाए जाएंगे इसके अंदर, इंटर भी पाया जाएगा और इंट्रा भी पाया जाएगा। उसकी वजह से इनकी थोड़ी बहुत जो ताकत है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, वो थोड़ी सी ज्यादा एज कंपेयर टू नॉन पोलर एंड पोलर। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर एक बार। ये भी बैड कंडक्टर है। देखो बैड कंडक्टर तो मॉलिक्यूलर सारे ही है, सॉफ्ट सारे ही हैं। एक जो चीज इसके अंदर है वो है आपका वॉलेटाइल नेचर। अब वॉलेटाइल का मतलब होता है जो सडनली अपनी चीज को चेंज करते हैं गैसेस फॉर्म में। तो इसके जो आपके होंगे, जैसे वाटर है, आपने ग्लास में पानी भरा रखा है, रूम टेम्परेचर एवोपरेट हो जाएगा, ये इसका वॉलेटाइल नेचर है। कुछ एसिड्स हैं वो हल्के से रूम टेम्परेचर पे एकदम गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे। खासकर अगर आप लैब पे जाओगे, HCl की बॉटल पड़ी है, NaOH की बॉटल पड़ी है, तो आपको वहाँ पे फिजीनेस, व्हाइट रंग का पाउडर मिलेगा HCl की बॉटल पे या NaOH की। कारण क्या है?
देखो बॉटल जो HCl की उसको हमेशा ढक के रखनी चाहिए और NH की बॉटल खुली रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि HCl की जो फ्यूम्स हैं वो रिएक्ट करती है NH के साथ और एक सॉल्ट बनाती है NaCl, तो उसके ऊपर माउथ के ऊपर एक वाइट फ्रीजी सॉल्ट बन जाता है। तो ये उसका नेचर बताता है कि भैया जो ये आपका HCl है ये कैसा है आपका, ये है आपका वॉलेटाइल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वॉलेटाइल, अमोनिया गैस वॉलेटाइल है, रूम टेम्परेचर 17 डिग्री के ऊपर ये उड़ जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन साथ में इसके साथ एक खास प्रॉपर्टी क्या है भैया, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर आ रही है। सारी चीजें इनसे मिल रही है, हायर आ रही है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक खास चीज है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पोलर और नॉन पोलर से क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब बात कर लेते हैं कोवलेंट नेटवर्क। भैया 10th में बड़ा मजे से पढ़े थे ये कोवलेंट कंपाउंड, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, शायद पढ़े होंगे। तो वहां पर जो नेटवर्क नाम दिया गया क्योंकि इनका जाइंट मॉलिक्यूल बनता है। ये है नॉन मेटल, लेकिन हम नॉन मेटल क्या, ये गलत है, हमें बोलना चाहिए नॉन मेटल कंपाउंड। क्यों? क्योंकि जो कार्बन के स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं डायमंड में, एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है, ग्रेफाइट के अंदर 3 से होता है, इस तरह से फ्लोरीन के अंदर 60 की एक बॉल बनती है, 600 की एक बॉल बनती है। सिलिकॉन कार्बाइड नेक्स्ट टू द डायमंड है। डायमंड के बाद जो हार्डेस्ट सब्सटेंस दुनिया के अंदर कोई है, ये क्वेश्चन बना हुआ है जीके क्वेश्चन, वो है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। तो वो इसी के हैं। इनके अंदर लिखा जाता है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अमंग दीज आयनिक मॉलिक्यूल। इनसे क्यों? क्योंकि इनमें जो कोवलेंट बॉन्ड है बहुत ज्यादा है। डायमंड का देखो आप, सबसे ज्यादा 3940, मतलब लगभग 4000 डिग्री के आसपास उसको आप मेल्ट करोगे तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा है। इनके अंदर एक खासियत है कि इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए बैड कंडक्टर है। क्वेश्चन आता नहीं है, पता होना चाहिए, 10th का है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शन केस है। कारण क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ होता है, तीसरे में डबल बॉन्ड लगा होता है, हल्का सा प्रेशर लगता है, हल्का सा टाइम लगता है, वो बॉन्ड टूटता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। और वो अगर किसी जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जब आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो बताएगा कि मैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, मैं बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर। मेरे हाथ में पेन है, मैं कैसे कह सकता हूं गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर? मैं कह दूं बेटा बैड है तो गलत है, मुझे इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाना है। उसके बाद मुझे देखना है क्या इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अगर हो रहा है तो गुड कंडक्टर, नहीं हो रहा है तो बैड कंडक्टर। और हो रहा नहीं हो रहा की पीछे की रेंज बताती है क्या उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये होगा। हमारे इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नेक्स्ट, ब्रिटल नेचर। इतने हार्ड होने के बाद भी इनके अंदर क्या है, एक नेचर है ब्रिटल। इनको अगर आप मारोगे तो मारने पर ये क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, पाउडर हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब मेरे पास लास्ट टॉपिक आ गया मेटेलिक। बेटा इनको एक बार देख लो, मैं इनको इरेज कर रहा हूं। मेटेलिक को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा अलग तरीके से, अलग चीज है। आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, एलॉय की, तो इनको एक बार देख लीजिए आप। फटाफट मैं इसको इरेज करता हूं और हम इसी को बनाएंगे। और अगर मैंने पहले मिटा दिया है तो थोड़ा सा पीछे जाएं, बार बार वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। और जितनी बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे, सुनेंगे जितना, उतना ही याद होगा। इस चीज़ को गांठ बांध लो, ध्यान रखो इस चीज़ को। हम बात करते हैं मेटेलिक की। देखो मेटल के रॉड्स आप आसपास अपने घर में देखते हो, आयरन्स की, स्टील्स की, कईयों की। तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है भैया उनमें बहुत ज़बरदस्त क्लोज पैकिंग है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, FCC, CCP, अलग आगे आने वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उनमें खास क्लोज पैकिंग होती है, क्रिस्टलाइन टाइप पैकिंग होती है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। हाई की वजह क्या है? हाई की वजह है, सबसे पहली चीज, एक वर्ड लिख रहा हूं कर्नल, या यूं कह दूं मैं आपके लिए मेटल कैटाइन। दूसरा इसका दोस्त है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजें उसमें प्रचुर मात्रा में, भैया बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बहुत खतरनाक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, जिसे हम कहते हैं मेटेलिक फोर्स। ये गुड कंडक्टर है, इनकी जरूरत नहीं है कि भैया मैं मोल्टन एक्वस हूं, सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मेलिएबल है, मेलिएबल सुना होगा आपने, मारने पे शीट बनती है। डक्टाइल, जिसके वायर बनते हैं। एक छोटा सा जीके टाइप कुछ बात बता रहा हूँ, 1 ग्राम गोल्ड के अगर आप डक्टाइल वायर दो तो वो कम से कम 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाता है। ये गोल्ड की प्रॉपर्टी है, मेटेलिक है, जिसकी डक्टिलिटी खतरनाक है। दूसरा इसमें लस्ट्रस नेचर है, सोनरस नेचर है। ये छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं। ट्रू सॉलिड्स, क्या नाम दिया हमने इनको? ट्रू सॉलिड। बाकी में सॉलिड है रूम टेम्परेचर में, बाकी सबके लिए मैंने बार बार बोला था वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, नहीं तो गैसेस और लिक्विड। तो ये जो मेटेलिक, इसका एक सी वर्ड आपको मैं बताना चाहूंगा, फिर हमारा टॉपिक बंद करेंगे हम। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए इसके अंदर जो मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे से मैंने गोले बनाए हैं, ये किसी पर्टिकुलर मेटल के कैटाइन फॉर्म को शो करने के लिए बनाए हैं।
और इनके बीच में मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए मेरे पास ये आयरन है, लेकिन मैं आयरन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको शो कर रहा हूँ प्लस से। प्लस से शो करने का मतलब हो गया दे आर पॉजिटिव इन नेचर। और जब कोई चीज़ पॉजिटिव की बात आती है तो हमारे को छोटी क्लास की याद आती है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो मेटल के ऊपर नेचर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब यहां पर मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप कहोगे सर 2 बनाए आपने, भैया आयरन के 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत शानदार वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, आपको दिख रहे हैं पॉजिटिव के जो पार्ट्स हैं वो बहुत कम है। इसे हम कह सकते हैं वाटर ऑफ सी। मैं ये कह सकता हूँ समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, जिसमें कर्नल्स बेचारे फ्लो हो रहे हैं और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक जाल बनने वाला है। देखिए उसे, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ भी अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ भी अटैच है, और एक बहुत जाइंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसका बनता जाएगा। क्यों, हर एक दूसरे से कैसे ना कैसे, एक खुद से तो ही अटैच बेचारे, लेकिन जो डॉटेड लाइन बनाकर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो दूसरों से अटैच हुए हैं, और उसकी वजह से उसका एक जबरदस्त और एक जाइंट स्ट्रक्चर बनता है, जो इसके अंदर एक फ्लूइडिटी शो करता है कि हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत जबरदस्त फ्रीली फ्लो हो रहे हैं। दैट्स मेक इट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी प्रॉपर्टी है, जैसे खासकर हमारी कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, तो वो जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है उसको डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड्स की। थैंक यू।